अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम अपना पहला व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम अपने तोतों को सैर पे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा इसके लिए टास्क था वो था हम इनको लेके कैसे जाए, इसलिए हमने एक बास्केट ली। उसको अब ये दोनों लड़ते हैं, इनकी अभी दोस्ती नहीं है, तो इनकी हमने पार्टीशन की, वो भी देसी जुगाड़ी तरीके से। सबसे पहले हमने क्लिप बोर्ड लगाया इनके दरमियान में और एक साइड एक तोते की जगह बन गई, दूसरी साइड दूसरे की। चलें जी, ये इनकी बास्केट बन गई, जुगाड़ी बास्केट ही है लेकिन बन गई। अब हम इन्हें लेके जाते हैं। ये तो दोनों तोता तोती, लेकिन इनकी बनती नहीं है, डोंट नो व्हाई। और अब हम इन्हें झूला देते देते लेके जा रहे हैं। हमने कहा पहले ही ज़रा से झूले ले लें। अब आधे रास्ते से बास्केट मैंने ले ली, उस तरह मैं शौकी हुई हूँ। और ये तुर्की वालों ने बनाई हुई है, इधर मस्जिद गार्डन के पास ही है। अच्छा, हम जा रहे हैं जलालाबाद गार्डन, जो मैं बताना ही भूल गई थी इंट्रोडक्शन में। खैर कोई नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा किधर जा रहे हैं। और ये ऊपर किसी तोते ने आवाज़ दी है और बास्केट से हमारे भी तोते बोलना शुरू हो गए। एक दूसरे को तो मुंह लगाते हैं नहीं, तो बाई ठर्क ज़रूर मानी होती है। ये हम पहुंच गए और बाहर कोई मनी करेशी साहब ने लिख के लगवाया हुआ है कि कूड़ादान में कूड़ा फेंके, लेकिन हमने तो इनकी बात पे बिल्कुल अमल नहीं करना। इनकी बातों को ऐसे इग्नोर करें और कूड़ादान के साथ बाहर पड़ा हुआ है। खैर ये तो हमारी आवाम ने करना ही था। चले आगे चलते हैं। और ये इन्हें इंटर होते ही बता दिया कि बच्चे फूल ना तोड़ी। और ये हमारा जलालाबाद गार्डन, जो हम बचपन से इधर ही जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। और ये फाउंटेन आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, इतना खूबसूरत फाउंटेन है। और पता है क्या, इसमें फ़िशेस भी पड़ी हुई हैं। वैसे तो एक्वेरियम में फ़िशेस ज़्यादातर होती हैं, लेकिन इस फाउंटेन को चार चांद लगाने के लिए इसमें फ़िशेस डाली गई हैं कलरफुल। वो आप एंड में ज़रूर देखिएगा। और अब हम बर्ड्स देख लेते हैं। इधर मोर हैं और फिजेंट्स वगैरह हैं। ये मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि जो इधर रहते हैं मुजफ्फराबाद में, उन्हें तो बचपन से यही देखे होंगे। जो नहीं रहते तो वो हल्का हल्का देख लें। अगर मैं बर्ड्स दिखाने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये देखें, मैं मोर को अपनी तरफ मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ और ये मुझे इग्नोर करता जा रहा है। खैर अब हमने थोड़ी रेस्ट की क्योंकि इतना चल के आए थे, तो रेस्ट तो बनती है। अब ऐसा करें, आप सब लोग भी खड़े हो गए तो चलना शुरू कर दें। चलते जाएं। इससे क्या होगा कि आपका भी वेट लूज़ हो जाएगा। रोज़ ये वीडियो देखें, रोज़ चलते जाएं, वेट भी लूज़ होगा और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी, इसका आप लोगों को विज़िट भी करवाएंगे। और यहाँ से मैंने स्लाइड करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा गिर जाऊँगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, और कपड़े गंदे होंगे तो अम्मी से मार पड़ेगी। यहाँ पर भी एक और फाउंटेन है जो कि खाली है। और ये दरख्तों के दरमियान में बहुत अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पर इन्हें गोल्फ कोर्ट बनाने की कोशिश की है, जो कि अभी तक कामयाब नहीं हुई। और मुझे नहीं लगता, हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये नहीं बनना। इसका रीज़न तो हमें भी नहीं पता। खैर अब हम आगे आके बैठ गए। अच्छा, ये तोते तो हनीमून पे आए हुए हैं, तो हम इन्हें हनीमून पे लेके आए। जैसे पाकिस्तानी फैमिलीज़, हर पाकिस्तानी फैमिली में एक कपल होता है, वो हनीमून पे जा रहा होता है और साथ पूरा ख़ानदान तैयार हो जाता है और पूरा का पूरा ख़ानदान हनीमून मना के आ जाता है। वही हिसाब है। और ये अब आवाज़ें दे रहे हैं, बेगम बाहर आ जा, बेगम बाहर आ जा। अब देखते हैं बेगम बाहर आती है कि नहीं आती। हमने सोचा कि उसने खुद तो बाहर आना नहीं है, तो हम ही बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखें, शहज़ादी साहिबा तो बाहर निकल गई हैं। चले, हम इनकी प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब करते, थोड़ी देर इनको अकेला छोड़ देते हैं। हमने सोचा था कि कोई इतनी अच्छी जगह पे कोई रोमांटिक माहौल बनेगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन इनकी तो जंग ही नहीं ख़त्म होती। यहाँ पर भी इनको लड़ना नहीं भूला। तोता जी इसको मनाए जा रहे हैं, लेकिन इसने नहीं मानना। ये सख्त लोंडी बनी हुई है। और अब हम तोती को सुपर बिस्किट देते हैं, क्या पता ये खुश हो जाए और जैसे टमी मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुराए। तोती तो अपना नाश्ता कर रही है, लेकिन तोते ने नहीं करना नाश्ता। अब ये ज़रा अपना वीडियो शूट करवा रही है। और साथ ही हमारा जो तरा निकल गया था क्योंकि इसने वीडियो के दरमियान में उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहीं भी नहीं गई थी, ये अच्छा सा क्लिप हमें देना चाहती थी जो आप देख रहे हैं। और ये तोता हमेशा की तरह इसको फॉलो कर रहा है। और जी अब देखना तोता साहब पहाड़ की चोटी को कैसे सर करते हैं और अपने नाम का झंडा लगाते हैं। ये देखिए जी, बड़ी महारत से जा रहे हैं और इनने अपने नाम का झंडा लहरा लिया है उधर पहाड़ की चोटी पे। और ये इस बात का सबूत है कि सबसे पहले इन्होंने ये चोटी सर की है। अब हमने इनको दोबारा बंद कर लिया और आप गेस करें ज़रा हम इन्हें किधर लेके जा रहे होंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन्हें लेके जा रहे हैं प्लेग्राउंड की तरफ, जहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन अलाउड हैं। और हमारे चिल्ड्रन तो ये हैं, छोटे छोटे बेबीज़। और हम कौन सा 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, हम भी यही कोई 8-9 साल के ही होंगे, इससे ज़्यादा तो होने नहीं लगे। तो चलते हैं हम अपने बच्चों के साथ। ये देखें, ये है चिल्ड्रन पार्क। तोता ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, तो इसलिए फिर को भी पहला हक तोते का ही होगा, इसलिए हमने पहले तोते को रखा और उसके बाद हमने तोते को भी रख लिया। और तोता जैसे कि तोती से बहुत डरता है, तो वो फिर डर के भागने लगा। फिर लेकिन उसने हिम्मत की, हौसला किया और इसके करीब आके झूला लेने लग गया। ये झूला ले ही रहे थे कि हमने इनका झूला हिलाया, और जैसे इन्हें हमारा तरह निकाला था, हमने भी बदला लिया और इनका तरह निकल गया। और अब ये डरे हुए हैं। वैसे हैं तो ये तोते, लेकिन हैं गीदड़ ही। गीदड़ क्यों हैं? क्योंकि गीदड़ डरपोक होता है और ये भी बहुत डरपोक है। फिर से तोते के तो जल्दी दिमाग में शैतानी आइडिया आया और ये झूले के ऊपर चढ़ गया। तो फिर हमने बोला कि ना बेटा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इतनी शैतानियाँ करोगे और हम तुम्हें आज़ाद छोड़ देंगे और तुम जो कुछ भी करना चाहो करोगे। तो हमने इसे पकड़ लिया और अपने बाजू पर उठा दिया। फिर हमने सोचा कि जब हम इन्हें पार्क ले ही आए तो थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। फिर ये दोनों नाराज़ एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में बैठे स्लाइड को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये हम कहाँ आ गए। चलो जी, ये एंग्री बर्ड्स के ड्रामे शुरू फिर से। अब हमने एक तोते को पकड़ा और हमने कहा ज़रा स्लाइड भी तो करनी चाहिए, और इसे स्लाइड करवा ली। ज़्यादा डर रहा था, लेकिन कोई नहीं, स्लाइड तो हो गई। और ये इनके लिए नया एक्सपीरियंस था। ओह मिठू, चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे तो चोट नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भाग रहा हूँ। ये मिठू पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा है, लगता है गिर के दिमाग में चोट आ गई है और बावला हो गया। चलो कोई नहीं, अगली बार हम इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे और उसका व्लॉग भी रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरी प्यारी तोती मेरे बाजू पे बैठी थी कि तोता आ गया और इसने तोते को मार के भगा दिया। तोता बेचारा कह रहा है, या मेरे मालिक मुझ पे रहम फरमा, मेरी बुड्ढी बहुत सख्त है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। खैर हमने तोती को उठा लिया। तोते को सुकून फिर भी नहीं है और ये बोल रहा है कि मैंने तोती के पास जाना है। तो चलो बेटा चले जाओ। शाबाश, जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। वो तो हो गई मौज मस्ती और अब वापस घर जाने का टाइम आ गया। और तोती को इतना मज़ा आया है कि ये वापस बाथरूम में जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हमने इसको किसी तरह से बंद कर ही लिया, बेवकूफ़ बना कर किया, इसके साथ प्रैंक कर लिया। और अब ये सीसॉ पर बैठे हुए हैं। एक साइड ये कपल था और एक साइड मैं अकेली थी। अफसोस की बात है वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फूल देने वाले हाथ महकते रहते हैं। तो मुझे पूछना ये था कि अगर हम किसी को फूल देते हैं तो हमारे इन महकते हाथों पर अम्मी से सोटियाँ क्यों पड़ती हैं। ये गार्डन में एक कैफ़े है और 7 सोलर प्लेट्स भी लगी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर कितना अच्छा सा पौधों से जलालाबाद पार्क लिखा गया है। और इसमें एक और आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, JALALABAD। ये तो ठीक हो गया, जलालाबाद। और ये ट्यूलिप गार्डन है इधर, जहाँ पे अभी ट्यूलिप्स नहीं लगे हुए, स्प्रिंग में लगेंगे। और पार्क को ज़रा पढ़ें, PA, और ये पता नहीं क्या है और K है। तो यही आपको दिखाना था। मैंने अभी पढ़ा कि ये तो एंट्रेंस थी, जबकि हम एग्जैक्ट समझ के इधर से वापस जा रहे थे। खैर क्या है, अपना पार्क है, हमारी मर्ज़ी। और यहाँ पर किसी भाई मिट के सारे शौक ना गड्डियाँ, तो लोग का बाइक खड़ा हुआ था। और ये रहा वो फाउंटेन, खूबसूरत फाउंटेन, फिशेस वाला फाउंटेन, जिसका मैंने आपको पहले बताया था। अब आप अंदाज़ा लगा ही लें, इधर से करीब से दिखा के क्या करोगे। यहाँ पर गार्डन की कुछ डिटेल्स दी गई हैं और कभी ना चलने वाली घड़ी एक लगी हुई है। अब हम आके गेट से निकलते हमने कहा थोड़ी सी और रेस्ट कर लें। यहाँ आकर बैठे और मैंने सारे सुपर बिस्किट्स जो मेरे एक मिठू ने खाए और बाकी सारे मैंने फ़िनिश किए। अब हम सोच रहे हैं कि इसे डस्टबिन में डाल दें। एक खाता तो मुक ही गया। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी अच्छी बच्ची कैसे बन गई। तो ज़रा रुके, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ चलें। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पार्क आपका अपना है, इसको साफ़ सुथरा रखें। तो जो चीज़ आपकी अपनी होती है उसको तो आप साफ़ सुथरा लाजमी रखते हैं। हम थोड़ी सी ही रेस्ट कर रहे थे, तो पार्क का जो कुछ स्टाफ होता है
वो आया और उन्हें हमारे तोते देखे। वो बोलते हैं, उन्हें कुछ अपनी स्टोरीज शेयर की, कुछ हमने अपनी स्टोरीज शेयर की। वो बोलते हैं कि हमने भी ला के रखे थे और इस तरह से। अंकल पहले तो डरे थे इसको हाथ लगाते हुए, फिर हाथ करीब करे, लेकिन डरते डरते अंकल ने थोड़ा सा हाथ लगाया। ये काटते तो नहीं है, लेकिन फिर भी नए बंदे का डर तो होता है। पहले एक अंकल आए, फिर दूसरे आए और फिर हमने बातें की और चले गए। ये हम गुजर रहे थे तो मैं सोचूं ये रोड से अचानक से पानी कैसे आना शुरू हो गया। मैंने कहा हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि लावा पहाड़ों से निकलता है, लेकिन ये रोड से पानी कैसे निकल रहा है। फिर मुझे याद आया हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और इधर पाइपलाइन लीक हुई हुई थी। मैं व्लॉग बनाते हुए इतना गुम हो गई कि अब मैं अपने आप को पेरिस में इमेजिन करने लगी। और ये देखें कैसा इत्तेफाक है कि अभी अभी मैं पेरिस का नाम ले रही थी और मुझे मुजफ्फराबाद इंटरनेशनल चिप्स वाली रेडी नज़र आ गई। ओह वाह, वेरी इंटरनेशनल। भाई ने नाम बड़ा सोच के रखा है। अब हम पहुंचने वाले हैं और पीएम हाउस के सामने हसनैन बिरयानी एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर भी एक है, जहां पर माल ऑर्डर पर तैयार किया जाता है, इन्हें लिखा हुआ है। और साथ इनकी एक मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ देसी दही के बजाय देसी रई भी दस्तयाब है। चलो हम भी ट्राई करेंगे देसी रई क्या होता है। होप सो आपको हमारा ये पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।